खबर के प्रायोजक है देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। चिन्हों पर चलते हुए और अभी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं उनके सुपुत्र संजय शांडे जी। अभी चाहूंगा संजय शांडे जी उनके सुपुत्र हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और माननीय डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडे जी के पद सीटों पर कहते हुए जोरदार होनी चाहिए। आज की जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो घड़ी फाइनली आ चुकी है और हमारे बीच मंत्री महोदय तशरीफ जो पिछले 3 दिनों से आरंभ हुआ है। श्री रमेश ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रिंसिपल एमएस चाइल्ड, एडम सर, चाइल्ड पंचायत की प्रधान श्रीमती, प्रधान ग्राम पंचायत कोड़ी, नवीन शर्मा जी चाइल्ड प्रधान रहे आप चाइल्ड, सुरेंद्र जी, स्मृति सिंह देकर के आप उनका सम्मान करें कि आप आए और एसडीएम साहब को मफलर स्मृति सिंह देकर के सम्मानित करें। देखो जी, तो पीछे जाओ जी थोड़ा। सर इधर ठीक है सर, ठीक है। परिवार कल्याण एवं सामाजिक न्याय मंत्री हिमाचल प्रदेश डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडे जी, उनके साथ सभी नेतागण, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, कमेटी के सदस्य तथा समस्त जनता, मान्यवर, आपका चाइल्ड मेले में आपका स्वागत करती हूँ और मेला कमेटी की तरफ से भी आपका स्वागत करती हूँ। हमारा चाइल्ड एक पर्यटन नगर है और यहाँ पार्किंग की बहुत ही समस्या है। हमने एक पार्किंग जगह बनाई है लेकिन उसमें टायर लगाना बाकी है। इसके लिए हम इस भाषण के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसी गर्मियों में उपस्थिति में बोलने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है सर, लेकिन मुझे अचानक बुला लिया गया। फिर भी मैं अपने हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं मेरा कमेटी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। सर, सिर्फ मैं चैल में सिद्ध बाबा की कृपा से हमेशा यहाँ पर। इससे पहले कि माननीय मंत्री मोदी जी को बुलाऊं, एक शेर। रमेश ठाकुर जी, हमने जोड़ना सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा।
हमने जोड़ना सीखा है शांडिल साहब, तोड़ना नहीं सीखा। टूट करके रह जाते हैं खुद, पर किसी को छोड़ना नहीं सीखा। अब मेरा आग्रह रहेगा बड़े अदब के साथ, जिसकी सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं सामाजिक न्याय मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी से कि आप आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल। समृद्ध संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान, प्रतीक है हमारी सभ्यता का, हमारे पुराने इतिहास का। जब इन क्षेत्रों में सड़कें नहीं होती थी, आने जाने के साधन भी सब, आज तक तो सबके घरों में कारें भी हैं, कुछ और भी साधन हैं, आने जाने की अच्छी सड़कें भी हैं। उस वक्त भी मैं जानता हूँ, कुछ एक बचपन की यादें बताता हूँ कि लोग बहुत कुछ हो या ना हो, पर इस दिन के लिए महाराज एक कपड़े की जोड़ी जरूर रखते थे कि भी हमने मेले में जाना है तो कम से कम ठीक ठाक ड्रेसअप होकर जाना चाहिए। और इसमें बच्चे जैसे अभी आनंद ले रहे हैं, ये तो अब मात की आधुनिक सुविधाएं हैं। उस वक्त एक चंडोल थोड़ा सा हुआ करता था, वो घुमाता था बच्चों को, लेकिन छोटी छोटी दुकानें, खिलौनों की दुकानें, मिठाई की दुकानें हमेशा आकर्षण का केंद्र बन गई। और इस प्रकार से मेले चलते गए आज भी चल रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत मेला कमेटी का धन्यवाद देता हूँ। दे आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। और ऐसे मौके पर पहले ऐसा भी होता था कि चूंकि अपने पास इतने ज़्यादा साधन नहीं होते थे जाने के, तो अगर बेटी कहीं भी आई उस इलाके में तो उसको मिलना भी इन मेलों में होता था। या कोई खेतों में जो उपज होती है, चाहे मूढ़ी हो चाहे कुछ भी बना के भी इस ऐसे समय पर बांध दिया जाता था। और बाकी ठोडा होता था जो धीरे धीरे थोड़ा लुप्त जरूर हुआ है। ठोडा एक बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक वेरी गुड स्पोर्ट, कि भाई धीरे धीरे उसको न जाने क्यों लुप्त होता गया, पर ये बहुत ही आकर्षक एक दिन होता था जिस दिन ठोडा अवश्य होता था। चाहे वो नौखी डाली का मेला हो, चाहे वो कोई और बड़ा मेला हो, जैसे चायल का कोई भी मेला हुआ करते थे। धीरे धीरे शायद कुछ संस्थाओं ने इसको फिर दोबारा रिवाइव करने का प्रयास किया है। रात को कार्यालय होते थे, ये जरूरी होता कि जिन्होंने कुछ देर तक आगे अर्ज की हो वो भी पूरी हो जाती थी तो किराया दे दिया जाता। और अब भी मैं समझता हूँ इन पुरानी परंपराओं को, रीतियों को अगर रिवाइव किया जाए, जागृत किया जाए, तो हमारी संस्कृति और भी मैं समझता हूँ शानदार होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं जानता हूँ कि चायल एक पर्यटन नगरी के रूप में उभरा है और इसीलिए मैं कुछ एक इस क्षेत्र की समस्या भी साथ साथ बताना चाहता हूँ आपको। पहली बात तो हमारी आज की सरकार भी पर्यटन की तरफ बहुत ध्यान देती है। हमारे सामाजिक जो बच्चे पिछड़ रह गए हैं, किसी प्रकार का जिनका कोई भी नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं, उनके लिए आपने देखा होगा सुख आश्रय एक योजना चली। ये हमारे, मैं हमेशा कहता हूँ, हर मंच से कहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी कुर्सी को बैठने से पहले कहा कि मुझे टूटीकंडी आश्रम जाना है। हमें अंदाजा भी नहीं लगा क्यों बता रहे, तो वहाँ जाकर पता लगा कि उन्होंने चाहते थे कि जो बच्चे, जिन बेसहारा बच्चे, जिनके ना माता पिता है ना कोई सहारा है, इनकी एजुकेशन, इनकी लालन पालन, इनका सब कुछ सरकार उठाए। और इसलिए मैंने एज ए सामाजिक न्याय मंत्री मुझे काम मिला कि मैं एक ऐसा बिल ड्राफ्ट करूं जिसमें हम ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के नाम से अडॉप्ट करें। और मैं समझता हूँ पूरे
पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अडॉप्ट किया। और ये बिल बनकर एक्ट बना। जब एक्ट बन जाता है तो हमारी जिम्मेवारी है सरकार की कि उनकी हर प्रकार की शिक्षा, हर प्रकार की जो जैसे हम अपने बच्चों को भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, घूमने भेजते हैं, ये सब चीज़ें हुई। और आज मैं समझता हूँ लगभग 7,000 के करीब हमारे ऐसे बच्चे हैं जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में हमारी सरकार ने अडॉप्ट किए हैं। तो ये इसलिए मैं बात बता रहा हूँ कि हमारी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। उस वक्त भी बहुत अच्छे काम इस क्षेत्र में खासकर हुए, जो मैं समझता हूँ कि भाई वैसे तो हमेशा ही सारे प्रदेश में काम होते रहे, मतलब मैं यहाँ का भी कहना चाहता हूँ जो नागरिक अस्पताल चाइल्ड बना है वो राजा वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से बना है। यहाँ का जो साइंस ब्लॉक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाइल्ड बना है उनके आशीर्वाद से बना, मैं उनके साथ ही था। उठाऊ पेयजला योजना जो चाइल्ड की है वो भी उस वक्त ही ड्राफ्ट की गई थी। और जो चाइल्ड गौड़ा सड़क को जो पक्का करना इत्यादि वो भी मैं समझता हूँ उसी वक्त हुआ। और जो सबसे बड़ी एक सिंचाई की स्कीम है वो भी कोड़ी की है। हाँ, और इस साल मैं समझता हूँ कि शायद अक्टूबर से पहले हम उसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखते हैं ताकि लोगों को उसका फायदा मिले, ऐसा मेरा मानना है। जो यहाँ की सचमुच बड़ी ज़रूरत है वो है कि गन्ना घाट से चायल के बीच की जो सड़क है वो ठीक हो। तो मैंने अपने पीडब्ल्यू के अफसर साहबान को, एसडी साहबान को पूछा, उन्होंने कहा सर इससे काम ये अवार्ड हो चुका है और काम इसे पूरे जोरों से चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये सड़क इसलिए भी जरूरी है कि मैं देखता रहता हूँ कि संडे को जब लोग साधुपुर तक आते हैं तब भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, छोटी गाड़ी हो या बड़ी हो। और ये प्रॉपर रोड बन जाएगी, इसलिए अगर समय हुआ तो मैं नितिन गडकरी साहब को स्वयं भी मिलकर इसके बारे में बात करूँगा ताकि ये काम बहुत शीघ्र हो और अच्छा हो, ऐसा मेरा विचार है। कुछ एक बातें मुझे उषा जी ने बताई कि हमारी प्रधान है समिति की, महिला समिति की, कि भाई पहली बात तो यहाँ पे जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसमें स्टाफ की कमी है। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, और लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो गया कि मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ स्टाफ की कमी नज़र आती है और हम कोशिश कर रहे हैं। अभी 200 डॉक्टर्स जिन्होंने लिखित परीक्षा कर दी है वो बांटे जा रहे हैं, उसमें चाइल्ड का नाम भी सबसे ऊपर में लिखा है, क्योंकि ये नहीं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का ये इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है इसलिए कि ये पर्यटन नगरी भी है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। तो मैं उषा जी को बताना चाहता हूँ और सभी लोगों को कि आपके स्टाफ की कमी शीघ्र ही पूरी कर दी जाएगी। आपको प्रॉपर स्टाफ मिलेगा, पैरामेडिक्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे। और जो आपने एक बात कही थी कि यहाँ शायद कोई रेडियोलॉजिस्ट आपने बताया है जिसको भी यहीं पे अगर कर दिया जाए तो वो भी मैं देखूंगा फाइल पे कि आपने बात कही थी, मैंने लिखी है। सम रेडियोलॉजिस्ट हैज़ टू बी पुट हियर ओनली, वो भी करेंगे, वो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और आपकी जितनी भी और समस्याएं हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 200 करोड़ की हमारी शॉपिंग लिस्ट है जो कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में आप तक सभी पूरे हिमाचल के अस्पतालों में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचेगी। हमारे पास अच्छे किस्म के जो उपकरण हैं, आधुनिक उपकरण हैं, वो खरीदे जा रहे हैं। 4 जगह हम MRI दे रहे हैं, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे हमारा जो मेन हॉस्पिटल है IGMC हो, चाहे चमियाना हो, इन सब जगहों में MRI की सुविधा होगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम धीरे धीरे सिविल हॉस्पिटल तक भी वो सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। और मेरा अपना मानना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले कुछ ही हफ्तों में हमारे पास अच्छी प्रकार के आधुनिक उपकरण भी आएंगे
डॉक्टर्स भी पूरे होंगे, पैरामेडिक्स भी पूरे होंगे, हमारी नर्सिंग स्टाफ भी पूरा होगा और आप सब लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ एक बातें और भी मैं बताई गई थी, मुझे क्या आई थी कि चाइल्ड पार्किंग स्थल में इंटरलॉकिंग टाइल लगाया जाए और उसके लिए आपने 5 लाख रुपए की राशि मांगी है, तो मैं 5 लाख रुपए राशि देने की स्वीकृति देता हूँ और ये शीघ्र महत्व से आपके पास ग्राम पंचायत चाइल में पहुँच जाएंगे। और क्या था? हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी में आई थी वो ये है कि ये मेला चूँकि हमारे ज़िले का इम्पोर्टेंट मेला है, तो इसे आने वाले समय में जिला स्तरीय मेला घोषित किया जाता है और इसकी आता है ये तो बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। और जो मेटलिंग का चौड़ा तो रोड का भी बनेगा, नो प्रॉब्लम। बाकी बहुत सही है, बहुत सालों से मैं भी देख रहा हूँ इस समस्या को कि जो जहाँ हम कुछ काम करते हैं, जहाँ कुछ बनाते हैं, उसका मालिकाना हक है ही नहीं और उसकी बहुत से रीज़न हैं। मेरा उषा जी आपको और आपके सभी स्टाफ को एक निर्देश सॉर्ट ऑफ सजेशन रहेगी कि आप एक अच्छी सी डेलीगेशन लेके आएँ, मैं आपके साथ चलूँगा और सीएम साहब के पास इस चीज़ को जल्दी से जल्दी, जैसे हमारा सुन्नी मेला खत्म हो, आपको निश्चित डेट करने आप आइएगा प्लीज। हम ये मालिकाना हक की बात बड़े ठीक तरीके से लीगल सॉर्ट ऑफ ओपिनियन लेके भी करें ताकि आपको मालिकाना हक मिले। तो मैं पंचायत प्रधान को मेला सलाम करता हूँ भी आए और आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, बहुत अच्छा प्रबंध किया। मैं अपनी ऐच्छिक निधि से आपकी मेला समिति को 21,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ।